टेगोर स्कूल वार्डी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। हम हमारी जो ऑनलाइन क्लास है उसमें संश्लेषित रेशों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने रेयोन संश्लेषित रेशों के बारे में अध्ययन कर लिया कि किस प्रकार से बनाया जाता है और इसके इंपॉर्टेंस क्या है और कुछ उसके विशिष्ट लक्षण। इसी प्रकार से दूसरा जो संश्लेषित रेशा हमने पढ़ा नायलॉन। उस नायलॉन जो रेशा है उसके बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया कि उसके किस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है और साथ ही उसके इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस मैंने बता दिया है कि सबसे ज़्यादा वेरी जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसका वह टॉपिक ये है कि जैसे पैराशूट की जो रस्सियाँ होती है या चट्टानों पर चढ़ने के लिए जो रस्सियाँ काम में ली जाती है वो किसके काम में ली जाती है? नायलॉन के काम में ली जाती है। ठीक है ना। अब देखो जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पॉलीएस्टर या एक्रिलिक। आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या रहेगा? पॉलीएस्टर, जिसे पॉलिएस्टर बोल सकते हैं सीधी लैंग्वेज भाषा में बात करें। एवं दूसरा कौन सा है? एक्रिलिक। इसके बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब देखो जैसे हम बात करें सबसे पहले पॉलिएस्टर की बात करते हैं कि यह क्या है? एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है। पॉलिएस्टर की हम बात करें कि यह एक प्रकार का क्या है? संश्लेषित रेशा है। एक बार समझना है केवल कि यह क्या है? संश्लेषित रेशा है। ठीक है। इस प्रकार का जो रेशा होता है उस रेशे में क्या नहीं पड़ती है? सलवटें नहीं पड़ती है। यानी इस प्रकार का जो रेशा होता है उसमें आसानी से क्या नहीं पड़ती है? सिलवटें नहीं पड़ती है। अब देखो यदि सिलवटें नहीं पड़ रही है तो इसका कपड़ा बनाने में जो इम्पोर्टेंस है वो क्या हो जाता है? और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सिलवटें नहीं पड़ती है या नहीं बनती है। ठीक है ना। इसके बाद में यदि हम बात करें कि इस प्रकार का जो रेशा है या इस प्रकार के जो रेशे हम काम में ले ये सफलतापूर्वक या आसानी से क्या हो जाते हैं? धुल जाते हैं। यह रेशा क्या हो जाता है? सफलतापूर्वक धुल भी जाता है। यदि ये स्थिति है तो उसके कारण में क्या हो जाता है? कपड़े बनाने में इसकी लोकप्रियता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है। इसी प्रकार से देखो जैसे हम बात करें कि इस प्रकार का जो रेशा होता है वो सपाट होता है। कैसा होता है? सपाट होता है, जिसके कारण भी इसकी उपयोगिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसलिए इसका उपयोग कपड़े बनाने में ज्यादा किया जाता है। ठीक है ना। तो कैसे किया जाता है? देखो जैसे हम अभी पॉलिएस्टर के बारे में अध्ययन करेंगे कि यह एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है। इन रेशों में या इस प्रकार के रेशे में सिलवटें नहीं पड़ती है तथा आसानी से ये क्या हो जाता है? धुल जाता है या सफलतापूर्वक ये धुल जाता है। ठीक है ना। और यह जो रेशा होता है कैसा होता है? सपाट होता है। इसलिए वस्त्र बनाने में इसकी उपयोगिता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है या उपयोगिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे? अब लिखोगे मेरे साथ साथ कि यह एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है। ठीक है ना। आगे हम लिखेंगे इसमें सिलवटें नहीं पड़ती है। क्या होती है? सिलवटें नहीं पड़ती है तथा ये कैसे होते हैं? सपाट होते हैं। तथा ये क्या हो जाते हैं? सपाट होते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लिखेंगे कि ये आसानी से क्या हो जाते हैं? धुल जाते हैं। यानी कपड़े इस प्रकार के जो रेशों की हम बात करें वो आसानी से क्या हो जाते हैं? साफ हो जाते हैं या धुले जाते हैं। तो हम लिखेंगे कि ये आसानी से धुल जाते हैं।
ठीक है। अब देखो कितने इसके इंपॉर्टेंस हो गए। एक तो ये क्या है, सिलवटें नहीं पड़ती, ये सपाट होता है, आसानी से धुल जाते हैं। तो ये सारी स्थिति इन रेशों में पाई जाती है, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस कपड़े बनाने में बढ़ जाता है। ठीक है ना, धुल जाते हैं। अतः इनकी उपयोगिता वस्त्र बनाने में बढ़ जाती है। किनके कारण? सिलवटें नहीं पड़ रही है, आसानी से धुल रहा है, ठीक है ना, साथ ये सपाट होता है, इसके कारण क्या हो जाती है, इनकी उपयोगिता और भी अधिक बढ़ जाती है। अब इसी प्रकार से हम बात करें कि एक टेरिलीन है, वो भी क्या है, एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। जो टेरिलीन है वो भी क्या है, एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि टेरिलीन जो रेशा है या टेरिलीन है वो भी क्या है, एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। तो इसके बाद में लिखेंगे टेरिलीन भी क्या है, लोकप्रिय रेशा है। लोकप्रिय पॉलिस्टर है। इसके क्या किए जा सकते हैं, महीन रेशे खींचे जा सकते हैं और इसे वापस क्या किया जा सकता है, बुना भी जा सकता है। इन्हें वापस इस तंतु से अन्य तंतु क्या करे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना। आगे हम लिखेंगे इससे बहुत महीन रेशा खींचा जा सकता है। तथा इससे इसके समान ही दूसरा रेशा बुना जा सकता है। ठीक है, ये किसके बारे में हो गया, टेरिलीन के बारे में, जो क्या है, एक दूसरा पॉलिस्टर है। ठीक है। इसी प्रकार से देखो, जैसे हम बात करें एक अन्य जो पॉलिस्टर की बात करते हैं या अन्य जो रेशा है जिसका नाम है पीईटी पेट, पॉलीएथिलीन टरथेलेट। इसी प्रकार से हम लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे कि पेट, ठीक है ना, पीईटी, इसका पूरा नाम होता है पॉलीएथिलीन टरथेलेट। पॉलीएथिलीन टरथेलेट। ठीक है ना, ये क्या हो गया, पीईटी, पेट के बारे में हो गया। ठीक है ना, ये भी क्या है, एक प्रकार का, जैसे हम बात करें, ठीक है ना, ये भी क्या है, एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है, एक बहुत प्रचलित प्रकार का क्या है, पॉलिस्टर है। पेट, पीईटी, पॉलीएथिलीन टरथेलेट, इसकी फुल फॉर्म याद रखना। इसमें लिखेंगे पेट भी एक बहुत लोकप्रिय क्या है, पॉलिस्टर है। ठीक है ना, यानी कहने में दो पॉलिस्टर हो गए, एक तो हम पढ़ रहे हैं टेरिलीन और दूसरा कौन सा हो गया, पेट। ये भी क्या है, बहु जो हम बात करें लोकप्रिय क्या है, पॉलिस्टर है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, बोतल बनाने में, बोतल, बर्तन, फिल्म, तार बनाने में इसको काम में लिया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग बोतल, जो प्लास्टिक की जो बोतलें आती है, इसे मान लो, बर्तन हो कोई प्लास्टिक के, फिल्म हो जो नेगेटिव रील हम बात करते हैं, तार,
आदि अन्य उत्पाद बनाने में, आदि अन्य उत्पादों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अन्य उत्पाद भी हो सकते हैं जो प्लास्टिक के हो। प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक जैसे दिखाई दो, प्लास्टिक जो रियल प्लास्टिक है उसके बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का पॉलिस्टर है, ठीक है। अब देखो जैसे पॉलिस्टर के बारे में अध्ययन कर लिया, एक बार दोबारा देखोगे कि है एक प्रकार का क्या है, संश्लेषित रेशा है पॉलिस्टर। इसमें सिलवटें नहीं पड़ती है तथा ये सपाट होते हैं, ये आसानी से धुल जाते हैं, अतः इनकी उपयोगिता वस्त्र बनाने में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर हम बात करें टेरिलीन भी लोकप्रिय पॉलिस्टर है। कौन सा, टेरिलीन। इससे बहुत महीन रेशा खींचा जा सकता है तथा इससे इसके समान ही दूसरा रेशा बुना जा सकता है। जो रेशा खींच ले, प्राप्त कर ले, उससे उसके समान ही दूसरा रेशा वापस बुना जा सकता है, ठीक है। पेट यानी पीईटी जिसका पुराना होता है पॉलीएथिलीन टरथेलेट भी एक बहुत लोकप्रिय पॉलिस्टर है, लोकप्रिय पॉलिस्टर है। इसका उपयोग बोतल है, बर्तन है, फिल्म है, तार है आदि अन्य उत्पादों को बनाने में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। आज की क्लास में इतना ही, इसको सही प्रकार से उतार लोगे।